जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप सबका स्वागत है गुरुमुखी विचार यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको सुनाएंगे श्री गुरु रविदास जी महाराज की कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। संत रविदास जी भारत के एक महान समाज सुधारक और कवि थे। वह संत परंपरा के एक चमकते मार्गदर्शक थे। उनकी ईश्वर में असीम आस्था थी। उन्होंने समाज कल्याण के लिए कई आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्मदिन बनाया जाता है। इस मौके पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा को सुनाते हैं और पढ़ाते हैं। इस दिन कई जगह धार्मिक उत्सव भी बनाए जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे संत रविदास जी का जन्म कब हुआ। संत रविदास जी का जन्म 1377 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सिर गोवर्धन गांव में हुआ। माना जाता है उनके पिताजी का नाम श्री संतोख दास जी और माता जी का नाम श्रीमती कलसा देवी जी था। आगे हम आपको बताते हैं संत रविदास जी की मृत्यु कब हुई। ऐसे माना जाता है कि संत रविदास जी की मृत्यु 1527 में उनके जन्म स्थान वाराणसी में ही हुई। आगे हम आपको बताते हैं संत रविदास जी की कथा। संत रविदास जी के पिता मल्ल साम्राज्य के राजेनगर के सरपंच थे और वह जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। कहा जाता है कि बचपन से ही संत रविदास जी बेहद बहादुर और ईश्वर के बड़े भगत हुआ करते थे, लेकिन उन्हें अपने जीवन काल में कुछ उच्च जाति के द्वारा भेदभाव की वजह से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जिसका जिक्र उन्होंने अपने लेखन के द्वारा किया। उन्होंने लोगों को सीख दी कि पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। कहते हैं कि बचपन में संत रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद जी की पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा वहां दाखिला लेने से रोका गया। हालांकि पंडित शारदानंद जी ने महसूस किया कि संत रविदास कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है। ये सोचकर पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया। संत रविदास जी बहुत ही तेज और होनहार थे। पंडित शारदानंद जी उनसे और उनके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहते थे। वह जानते थे कि एक दिन संत रविदास आध्यात्मिक रूप से सिद्ध और महान समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध होंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान संत रविदास जी की पंडित शारदानंद जी के पुत्र के साथ मित्रता हो गई। एक दिन दोनों लुका छुपी खेल रहे थे। पहली बार संत रविदास जी जीते तो दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अब संत रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग इस खेल को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों खेल को अगली सुबह जारी रखने का फैसला करते हैं। सुबह रविदास जी तो खेलने के लिए आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वह अपने उसी मित्र के घर गए और देखा कि उनके मित्र की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उनके गुरु संत रविदास जी को बेटे की लाश के पास पहुंचाया। वहां पहुंचने पर संत रविदास जी अपने मित्र के कान में कहते हैं, उठ जाओ, ये सोने का समय नहीं है दोस्त, ये तो लुका छुपी खेलने का समय है। संत रविदास जी के ये शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। इस पल को देखकर हर कोई हैरान हो गया। इस तरह से अपने चमत्कारों के कारण धीरे धीरे संत रविदास जी लोकप्रिय होने लगे। अब हम आपको बताते हैं संत रविदास जी की जीवनी। कहते हैं कि भगवान के प्रति संत रविदास जी का असीम प्रेम और भक्ति के कारण वह अपने पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे। अंततः पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के लिए उनके पिता ने उनका विवाह कम उम्र में ही कर दिया, जिसके बाद उन्हें एक
पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन शादी के बाद भी संत रविदास संसारिक मोह माया की वजह से अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। यह देखकर उनके पिता ने संत रविदास जी को सांसारिक जीवन निभाने के लिए बिना कुछ मदद किए और अपने पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। अब हम आपको अगले भाग में बताएंगे आगे उन्होंने क्या किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय गुरुदेव जरूर लिखें जी।